Ladies and Habibis, we are going to introduction to you rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can. He is Doctor. Alhamdulillah. Wait a minute, what are you doing, Zakir? You come out, it's not you. Habibi, take him out. Sorry, there was some problem. He's Adam Sikar. Hello everyone. This is your favorite Murtid. Salamul Masih. Peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. चले, आपको मैंने लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिए थे जो लोगों को मैंने कहा था कि जब आप आएंगे नेक्स्ट टाइम तो आप अपना होमवर्क तैयार करके लाएंगे। आपने तैयार किया? लोगों ने याद दिया कि लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था। आपने, अरे हाँ भाई, आपने उनकी वो थी राइट हैंड पोजेस प्रॉफिट की, उसके बारे में बोला था जी। हाँ, मारिया किप्तिया, ठीक है, वो तोहफे में दी थी। मोहम्मद को तोहफे में मिली थी और मोहम्मद उसके साथ टपाटप करता था, राइट? हाँ। और आपने कहा था नहीं करता था। तो मैं नहीं, मेरे को उस बारे में मालूमात नहीं था। मुझे मालूमात ये था कि भाई अगर कोई भी राइट हैंड पोजेस आपको मिलती है तो जंग में जीत सकते हैं आप। केवल जंग में जीती गई राइट हैंड पोजेस के साथ आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जब इसके बारे में पढ़ा थोड़ा सा, मेरे को ये मालूम पड़ा कि अगर आपके पास आपको किसी ने गिफ्ट कर दी है उसके साथ, वैसे तो मेरे को इसमें कोई गलत बात लगती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है आप उसका इस्तेमाल करिए। बेहतरीन। लो जी दोस्तों, हमारे भाई जो है ना, मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप दीन इस्लाम को पढ़ते हैं तो सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप जिहादी हो जाएंगे या आप इस्लाम छोड़ देंगे। तो ये जिहादी होने की तरफ चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस चीज में इनको कोई बुराई नहीं लगती कि अगर आपकी प्रॉपर्टी, एक औरत आपकी प्रॉपर्टी बन जाए और आप उसको इस्तेमाल करें, यानी कि उसको इस्तेमाल करें हम बिस्तरी के लिए, तो इनको इस चीज में कोई बुराई नजर नहीं आती है। बहुत अच्छा लगा सर मुझे ये सुन के आपकी जिन बात। दोस्तों को बोल रहे हैं वो भी दासी दास प्रथा। भाई साहब, मैं मान गई आप मुसलमान हैं, मुझे यकीन आ गया। आप जिनको बता रहे हैं ना एडम भाई, वो भी दासी दास प्रथा से बड़े ग्रसित हैं हिंदुस्तान में, और ये बहुत पुराने जमाने से ये चीज चल रही है। ठीक है, आप देखेंगे अगर महाभारत की तरफ भी अगर आप जाएंगे तो विदुर जो था वो दासी पुत्र था। अय्यूब खान, ठीक है, अय्यूब खान, एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास इस वक्त कोई 1350-1400 लोग बैठे हुए हैं। नहीं, मैं तो उसको गलत नहीं बोलूंगा, मैं गलत नहीं बोलूंगा। एक बात करते हैं ना सर, आपने बात की, मैं तो सर बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, मैं बड़ा क्लियरली बोलता होता हूँ। लिखा हुआ है, लाजमन लिखा होगा, आपने पढ़ा ना, तो मैं कहता हूँ लाजमन लिखा होगा। मैं तो जनाब आपके साथ शक ही नहीं कर रहा। लो जी दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग यहाँ पर मुझे बताओ कि हर वो बंदा जो किसी को दासी, कोट्स इन कोट्स, दासी बनाकर उससे सेक्स करने का फायदा उठाता है, वो एक अच्छा इंसान है? नहीं, अच्छा इंसान कहना तो बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी। वो एक इंतहाई जलील इंसान है। अगर आप मेरी इस बात पे एग्री करते हैं तो प्लीज 1 भेजिए जनाब, प्लीज। अगर आप समझते हैं कि कोई भी शख्स किसी भी फीमेल को दासी बना के उसके साथ हम बिस्तरी करता है मजे लेने के लिए, वो एक जलील इंसान है, तो प्लीज 1 भेजिए। सर 1 पढ़ लीजिए आप प्लीज, और लोगों के नाम भी पढ़ लीजिएगा। आपको कैसा लग रहा है? एडम, ये आर्ग्यूमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई वो गो खा रहे हैं तो हमने थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया। कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। देखें जी, 1 देख ले सर। देखिए सर, वो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि जिसने भी किया है ऐसा, वो एक जलील इंसान है। सर आप भी देखो, ये बात नहीं, सबसे पहली बात तो इससे आप लोगों को, मतलब जो चीज तो देखो हुई है, और इसको ना महाभारत में जस्टिफाई भी किया गया है भाई। ठीक है, तो अगर ये लोग बोल रहे हैं कि इनके पास इल्म की नॉलेज नहीं है, ये लोग भाई इल्म से भटके हुए लोग हैं। डज नॉट मैटर। वो जब उसे जलील कह रहे हैं तो आप भी कह देना कि जलील बात है। क्यों? मैं तो नहीं बोलता ना ये गलत है,
वो तो वहां पे भी गलत नहीं था, यहाँ पे भी गलत नहीं है। मैं तो नहीं बोलता, मैंने तो पहले भी बोला आपको कि मैं इसको गलत नहीं बोलता हूँ। आपकी प्रॉपर्टी है, कुछ भी आप चाहिए आप इस्तेमाल करिए। एडम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉपर्टी, इनकी यहाँ पे जंग प्रॉपर्टी। होगी, इंडिया जाएगा, वहां पे इनकी माँ बहनों को उठाएगा, अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा और लेकर आ जाएगा इंडिया में, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ मैडम। हाँ, तो ऐसे समझ लो ना कि अगर यहाँ पे शरिया कानून नाफिज हो जाता है और आपके बहू बेटियां, आपकी बहनें अगर हों, फिर उनको कैद कर लिया जाता है किसी जंग में, आपकी शिकस्त के बाद आपको मार दिया जाता है, आपकी बहन को, आपकी बीवी को और आपकी बेटी को कैद कर लिया मैं जाता आपको है। एग्जाम्पल देता हूँ, और मैं आपको जिसने एग्जाम्पल कैद देता हूँ, किया, मैं आपको एग्जाम्पल सुन देता लेना, सुन ले, हाँ सुन ले, पूरा एग्जाम्पल सुन ले, फिर उसके बाद आप बता देना। उसको कैद किया जाता है, हूँ। फिर हाँ उसके ठीक साथ है, सेक्स बोलो। किया जाता है कि जब मर्जी उसको बेच दिया जाता है। 10 हाथ होते होते वो 12वें हाथ जाती है, 13वें हाथ वो बिकती है, अपनी इज्जत नीलाम करती है। क्या ये आपको गवारा है और आपको लगता है कि हाँ ये सही था? सबसे पहली बात तो ये चीज जो आप वो मेरे को सही है बता या रहे हैं, गलत है? नहीं 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 नहीं, मैं हम्म। ऐसे आपके आपके मौकफ में आपको आंसर नहीं दूंगा। आप मेरे को पूछेंगे सही है गलत है, तो मैं आपको इस तरीके से आंसर नहीं दे सकता, सॉरी सर। मैं आपको पूरी जस्टिफाई करके इस चीज को बताऊंगा। अगर क्योंकि आपके आपने पास इसका किसी, जवाब नहीं है ना। अगर अगर आपने, मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आपसे तो कोई चीज छुपी है नहीं। कैसे तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मैं इनकार कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको जस्टिफाई करार कर सकते हैं। हाँ, तो लेकिन ठीक है, आपके अगर तो आप नजदीक ये आपके सही है, घर की औरतों नहीं आपकी को नहीं, ले बहू बेटियों जाएंगे तो की। आप ओके हैं उससे? एक हवा सेकेंड, तो आपके घर की औरतों को हवा अगर कोई बना के रख ले स्लेव, तो आप, मेरे यू सामने हैव कोई नो रखेगा प्रॉब्लम? तो मैं तो, मेरे सामने कोई रखेगा तो मैं तो उसका सर कलम कर दूंगा। एक सेकंड, अयूब, हाँ, अयूब, सर एक कलम सेकंड, कर एक देंगे, सेकंड, एक क्यों सेकंड रुक सर जाए, एक कलम सेकंड रुक कर जाए, देंगे? एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। सर, अभी आपने जब गैर मुस्लिम औरतों को गुलाम बनाया, आपने कहा आप उनके मालिक हैं, उनसे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कोई गैर मुस्लिम अगर आपकी बीवी, बेटी, बहन को करेगा, तो आप सर कलम कर देंगे। ये दो डिफरेंट टाइप की रूलिंग्स क्यों है सर? जरा ये अरे तो एक्सप्लेन वो कीजिए। गैर मुस्लिम है ना, गैर मुस्लिम है ना, क्या ईमान रहता है गैर मुस्लिमों का? है, बहुत लेकिन एक परस्ती सेकंड, करते हैं वो लोग। ये एक सेकंड बात भाई, है, ये एक सेकंड, वापस वापस चलते हैं। यानी कि एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम की औरत के ऊपर हुक्मरान होके उसके साथ हम बिस्तरी कर सकता है, वो आप कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है। तो लेकिन एक गैर मुस्लिम एक मुसलमान औरत को खरीद के तोहफे में लेकर या जंग में पकड़ के वो हम बिस्तरी नहीं कर सकता, ये जस्टिफाइड नहीं है। नहीं है, क्योंकि उनने ईमान को तस्लीम नहीं किया है, वो तो उनका हाँ। कोई दीन ईमान है नहीं। वो लो जो जी इस दोस्तों, दुनिया में जो वो रह रहे हैं ना, उनका कोई सर पैर इंसानियत नहीं है भाई। नाम का हो गया भाई। रोना रोने वाले जितने भी मोमन हैं, वो देख लें और सुन लें अपनी कानों से, अपनी आंखों से। दिस इज इस्लाम, देर इज नो ह्यूमैनिटी इन इस्लाम। इस्लाम में ह्यूमैनिटी कुछ नहीं है, एग्जैक्टली। इस्लाम में नहीं, इसमें सिर्फ क्या ह्यूमैनिटी? इस्लामियत है। नहीं नहीं, ऐसी बात सेक्स नहीं है, स्लेव बनाने ह्यूमैनिटी के नहीं है लिए इसमें। आपका मुसलमान होना जरूरी है। काफिर ये हरकत नहीं करेगा क्योंकि वो काफिर है, मगर देखो, मैं आपको मुसलमान जो एक है बहुत बढ़िया उसी को तरीके से अलाउड है सिर्फ एग्जांपल सेक्स देता हूँ। स्लेव बनाना। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल देता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो दरिया की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं, दरख्त की करते हैं, पेड़ों की करते हैं। भाई इन सब का क्या है मतलब? इनका ना आखिरत अच्छी है ना, वो जो उस तरीके से वो अपना बोले ना हिंदी में, वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी उनका अच्छा नहीं है। तो उनका तो कुछ है ही नहीं भाई। या तो उनको कन्वर्ट होना चाहिए, या तो फिर सुसाइड कर लेना यार चाहिए। अयूब, अयूब खान, एक बात सुने यहाँ पे। अगर एक बंदा दरिया की पूजा करता है या दरख्त की पूजा करता है, उसका क्या ताल्लुक बनता है एक ऐसे शख्स के साथ जो एक ऐसे खुदा की पूजा करता है जो चाहे तुम्हारे मुताबिक सच्चा भी क्यों ना हो, लेकिन वो औरतों को एक प्रॉपर्टी, बकौल तुम्हारे मुंह के तुमने कहा है कि वो औरत तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम उससे फायदा क्यों नहीं उठाओगे, लेकिन वो वाला खुदा एक औरत को प्रॉपर्टी बनाकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का कह रहा है। उस हिसाब से तो मैं कहूंगा कि एक दरिया की पूजा करने वाला ऐसे खुदा की पूजा करने वाले से लाख दर्जे, करोड़ दर्जे बेहतर है।
नहीं नहीं एडम भाई, इसमें आपको पता है, मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। नहीं नहीं, सपोज एक करिए, एग्जांपल, एक सपोज नहीं करना यहाँ पे जरा, ये बात ये नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि एक खुदा, चाहे वो सच्चा हो चाहे वो झूठा हो, वो कह रहा है औरत को प्रॉपर्टी बना के रखो, और दूसरी तरफ दरिया को पूजा करने वाला कह रहा है औरत को प्रॉपर्टी बना के नहीं रखना। इन दोनों में से अच्छा कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात एडम भाई। सबसे पहली बात तो ये, मैं हम लोगों का ईमान है कि ये कायनात खुदा की है, वो जी, जो चाहेगा वो वो ईमान, ईमान छोड़े यार। मैं बोल रहा हूं कि एक खुदा ये कह रहा है, चाहे आप उसे सच्चा समझे चाहे ना समझे, वो कह रहा है औरत को प्रॉपर्टी बना के रखो। एक शख्स जो दरिया की पूजा कर रहा है, वो कहता है औरत प्रॉपर्टी नहीं है, औरत प्रॉपर्टी नहीं है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से अच्छा शख्स कौन है? हर औरत के लिए थोड़ी ना बोला है उन्होंने, तो इसके लिए बोला है कि और अगर यार जंग में जीती गई जो औरत। दरिया की जंग में नहीं जीते, अभी आप पढ़ के आए हैं कि तोहफे में भी ली जा हाँ हाँ, सकती है, वो भी, खरीदी भी जा सकती वो है। तोहफे अगर वाली भी, बस हाँ औरत प्रॉपर्टी है ना, फिर जो आपने खरीद ली, तोहफे में ले ली या जंग हाँ में बना ली, वो प्रॉपर्टी है। एक खुदा हाँ ये कह रहा है जो हम्म, आपने तोहफे में ले ली, खरीद ली या जंग में जीत ली, वो आपकी प्रॉपर्टी है। दूसरा बंदा जो दरिया की पूजा कर रहा है, जो कि दरिया सिर्फ उसे मच्छियां देता है ताकि वो मच्छियां पकड़े और खाएं, और पानी देता है जिस पानी को वो पिए और नहाएं और अपने कपड़े धोएं, वो उस दरिया की पूजा कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो हाँ कहता है ठीक कि औरत जो है मेरी साथी है, मेरी साथी है। मुझे है। बताएं इन दोनों में से कौन सा शख्स अच्छा शख्स है? सेकंड वाला, जो दरिया की पूजा कर रहा है, नहीं, जो क्योंकि वो औरत को, भटका हुआ है। जो औरत को प्रॉपर्टी तो बना के रख रहा है, वो अच्छा है। नहीं नहीं, इसमें आपने नेगेटिव वर्ड ही ये ऐड करे हैं, तो आप इस आप तरीके एक से सेकंड, अयूब अयूब, दैट इज बुलशिट। तुमने ये लफ्ज यूज किया, तुमने कहा वो नहीं, मैं उसकी तो, प्रॉपर्टी है तो उसे इस्तेमाल नहीं करेगा, तुमने कहा है। सो लेट मी एक्सप्लेन सर, लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपको बता रहा हूँ, आप धीमे थोड़ा बात करिए, थोड़े आवाज आपके कान में चुभ रही है, भाई चुभे, इसीलिए मैं अच्छी बात है चुभे। तुम्हारी आवाज मेरे कान में चुभ रही है इतनी देर से, मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी आवाज। नहीं तो मैं तो धीमे बोल यार रहा इसको हूँ। भी चुभेगी जब आएंगे काफिर और इसके घर की औरतों को उठा के लेके जाएंगे और इसको भी लेके जाएंगे, इसको भी गुलाम बना के रखेंगे, इसको देंगे गेज को, जो गेज यहाँ पर मुर्ते हैं ना उनको। काफिरों फिर में, ये करता रहेगा, काफिरों ये में कहाँ से दम सर नहीं है। कलम करने पहुंच जाएगा, वो चांस ही नहीं देंगे आपको। बिल्कुल। तो इट इज ऑल हाँ, एक गुड, तो छेद आप, हम वैसे भी बताते इसके पास हैं, भी तो ठीक है। है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। जब काफिर भी लेंगे ना, ये वो भी आप ही के नक्शे कदम पे ये वो कह रहे हैं, उन्होंने आपसे सीखा, उन्होंने मुसलमानों को देखा, अच्छा ये लौंडिया बनते हैं, हम भी करेंगे, तो ठीक है ना। अरे ये मुंगेरी लाल की हसीन सपने मत सजाओ, ऐसा कभी ना होगा जिंदगी में ओ कभी भाई होने अभी वाला। पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, अगर वो चाहें तो वहां पे पैलेस्टाइन की सारी औरतों को लौंडी बना लें, मगर वो तो उनकी अच्छा वो है कि उन्होंने बनाया नहीं है। आप क्या समझ रहे हो बैठ के यहाँ पे? कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, आपकी केवल ये घर वो होता है ना, आप कुएं के मेढक हो। आपने कभी अच्छा समुद्र ऐसा में कुछ नहीं छलांग, है। घर में बैठ के आप लोगों को जस्टिफाई कर रही हो, आप लोगों को जिनका कत्ल हो रहा है उस चीज को आप निगलेक्ट करके इसराइल का साथ दे रही। आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप में ह्यूमैनिटी है कि नहीं है, इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। जो ह्यूमैनिटी किसे फलस्तीनियों कहते का, हैं? ह्यूमैनिटी किसे कहते हैं यू? नहीं वहां पे जुल्म हो रहा है ना फलस्तीन नहीं, में। ह्यूमैनिटी किसे कहते हैं? नहीं आप बताइए किसे कहते हैं, मैं तो किसे बता रहा कहते हूँ हैं? कि जुल्म हो रहा, मैं तो बोल रहा हूँ जुल्म हो रहा है मेरे वहां पे। मुताबिक, मेरे मुताबिक हम्म, अगर किसी औरत को आप किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी बना के उससे फायदा उठाते हैं, ये इनह्यूमेन है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है। आप कैसे इसे ह्यूमैन समझ रहे हैं, बताइए। एक मिनट देना मेरे को, एक मिनट देना अब बस, 1 मिनट क्यों देना है? एक इसी मिनट देना सवाल के मैं, ऊपर एक आना है। हाँ मैं इसी सवाल का आंसर देता हूँ। उसने कहा इंसानियत। तो मैं अब ये कह रहा हूं कि जिस औरत को पकड़ के आपने गुलाम बनाया है, उसको प्रॉपर्टी बनाया है, क्या ये इंसानियत है? अब तो मैंने सिंपल सवाल से किया, उसके बाद वो चला गया है, पहले चुप कर गया फिर म्यूट करके साइड पे हो गया हुआ है। तो अब तो मैंने बहुत ही सिंपल कर दिया है। मैंने कहा देखिए, इंसानियत का रोना रोने वाले हमारे मोमिन हजरात जो यहाँ पे आके भी इंसानियत का रोना रो रहे हैं, तो जरा
वो भी हो जाए, क्योंकि एक मैंने शुरू में एक वीडियो चलाई थी, दोबारा चला देता हूँ, इंसानियत के ऊपर। इंसानियत सबसे बड़ा भगवान है इनका, तो ये इंसानियत के ऊपर ज़रा मैं चला देता हूँ। इंसानियत ज़रा देख लें थोड़ी-सी, ये सारे लोग एक दफ़ा इंसानियत को दोबारा से देख लें कि हमारे हेलो। इंडियन मौलानाज़, 1 सेकंड सर इंसानियत ज़रा देख लें, फिर आप तक मैं वापस आता हूँ। थोड़ी देर आप रुके थे, तो अब थोड़ी देर आप थोड़ा-सा और रुक जाएँ। इंसानियत देखना है सर, इंसानियत। लेट्स टॉक अबाउट इंसानियत। देश में कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको आवाज गजब नहीं आ रही। लेना है इंसानियत के नाते। अच्छा, मतलब यहाँ बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है इंसानियत के नाते। अच्छा जी, गज़ा फ़लस्तीन से लेना देना है इंसानियत के नाते। बांग्लादेश में तो इंसान है ही नहीं, क्योंकि वो काफ़िर हैं। जिनको मार रहे हैं बांग्लादेशी, वो तो काफ़िर हैं। तो वहाँ पे इंसानियत है ही नहीं। जिस तरह अय्यूब साहब ने अभी बताया कि जनाब इंसानियत के नाते, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि गुलाम औरतों को पकड़ना इंसानियत है क्या? औरतों को गुलाम बनाना इंसानियत है क्या? तो उस वक़्त ये म्यूट करके चले गए थे। तो आवाज चली बांग्लादेश में गई। जो कुछ हो रहा है, वो काफ़िरों के साथ हो रहा है, हेलो। वहाँ पे इंसानियत कहाँ से? काफ़िर हेलो। कौन से इंसान हो गए? काफ़िर कहाँ से इंसान हो गए दोस्तों? काफ़िर कब इंसान होते हैं? ये तो इंसान तो सिर्फ मुसलमान है। तो जहाँ पे मुसलमानों की चित्र परेड हो रही हो, वहाँ पे इंसानियत आएगी। जहाँ पे काफिरों को मारा जा रहा हो, जिंदा जलाया जा रहा हो, वहाँ पे इंसानियत नहीं है। हाँ जी, अय्यूब साहब वापस आए आप। आवाज चली गई थी आपकी, आप क्या बोले थे अभी एक बार फिर से बोल दीजिए। दोबारा से आपके लिए बोल देता हूँ, जहाँ से आपसे हम खत्म हुए थे। जनाब, हमने आपसे बात की थी, आपने इंसानियत की बात की थी, तो मैंने कहा था कि जनाब, एक औरत को पकड़ के गुलाम बना के उसे अपनी प्रॉपर्टी बना लेना कौन सी इंसानियत में है? ठीक है, इसका मैं जवाब तफसील से देता हूँ एडम भाई, 1 मिनट का टाइमर लगा दो या तो। ले जी, 1 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, कोई मसला नहीं। आप तफसील से दें। ले दोस्तों, इन्होंने कहा 1 मिनट का टाइमर लगा दें। ये लग गया सर आपका 1 मिनट का टाइमर अब। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। पुराने जमानों में बैलगाड़ियां चलती थी, आपको याद होगा, घोड़े गाड़ी चलती थी। आज के टाइम में अगर बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी कोई चलाता है तो लोग कहते हैं जानवरों पे जुल्म हो रहा है, कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी के तौर पे, क्योंकि ये उनकी मजदूरी है। तो पुराने जमाने में इसको जस्टिफाई किया जाता था। पुराने जमाने में कोई साधन नहीं थे, तो इस तरीके से ये काम होता था। तो उस टाइम पे वो चीज सही थी। आज के टाइम पे देखो, लोगों का पर्सपेक्टिव टाइम टू टाइम चेंज होता है, तो इससे आप ये जज नहीं कर सकते कि पहले के टाइम पे राइट हैंड पोजेस को रखा जाता था तो ये गलत है। उस टाइम पे ये चीज राइट थी, आज के टाइम पे ये चीज गलत है। तो ये टाइम टू टाइम इस पर्सपेक्टिव को चेंज हुआ। माइंडसेट आप देखिए एडम भाई, टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। तो आप ये समझिए कि पहले भी ये चीज जस्टिफाई थी, करार थी, क्योंकि ये चीज हिंदूज में भी है, मुस्लिम्स में भी है, और आज के टाइम पे भी ये चीज ठीक है, लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है। ओके, इनका 1 मिनट पूरा हो गया। अच्छा दोस्तों, पुराने टाइम जो ये बोल रहे हैं, आज भी गांव वगैरह में बैलगाड़ियों का सहारा लिया जाता है, घोड़े टांगे चलाए जाते हैं, कोई पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ। बहुत ही स्टूपिड एग्जांपल है। देहातों में आज भी यही सब कुछ हो रहा है, बिकॉज दैट्स द नीड, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नंबर एक बात, ना तो कुरान ने कहीं पे कहा कि ये उसी जमाने में है, ना मुसलमानों ने कभी भी इसके ऊपर कलेक्टिव एग्रीमेंट दिया कि कुरान की ये आयतें मनसूख तलावत और मनसूख हुक्म हो चुकी हैं। कहीं पे भी नहीं है। बल्कि यूएन के प्रेशर की वजह से इनको स्लेवरी अपने मुल्कों में बैन करनी पड़ी, क्योंकि यूएन ने कहा कि तुम तिजारत नहीं हमारे साथ कर सकते इंटरनेशनल, अगर तुम स्लेवरी बंद नहीं करते। तो आज भी अफगानिस्तान को चूंकि इंटरनेशनल किसी चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो अफगानिस्तान में आज भी स्लेवरी दोबारा कायम दायम हो चुकी है शरा के मुताबिक। जी अय्यूब। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने सबसे पहले बोला कि ये चीज आज भी देहातों में होती है, आप इंडिया में आइए, आप शिमला तरफ या फिर दिल्ली तरफ चले जाइए, अगर आपने घोड़े गाड़ी या टांगा कहीं पर चला भी लिया तो इतने ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाएंगे कि आपको पाँव बचाने की भी जमीन नहीं मिलेगी।
और वो आपकी इतनी मुखालिफत करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार पिटिशंस डाल चुके हैं। नोएडा में कई ऐसे गांव वाले रहते हैं, नोएडा मतलब दिल्ली के पास का एक इलाका है, तो कई ऐसे गांव वाले रहते हैं, उनके ऊपर कई बार ह्यूमन राइट्स वालों ने पिटिशन डाले हैं कि भाई ये चीज बंद करो। तो ये चीज देखो भाई है। और यूएन भाई कब का है? 70 साल पुराना, 80 साल पुराना कानून। और ये कल का कानून, ये थोड़ी ना हजारों साल पुरानी एक तरीके की जो प्रथा है वो चली आ रही है उसको बंद कर देगा। वो किसको, कौन होते हो तुम जज करने वाले? लोगों को भाई, जिसको जो करना है वो करना है, वो उनके लिए जस्टिफाई है, आपके लिए जस्टिफाई नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सबके ऊपर थोप सकते हो कि नहीं यार भाई मेरे लिए जस्टिफाई नहीं है तो नहीं होना चाहिए। भाई अगर किसी के लिए जस्टिफाई है तो वो उसके लिए है, आपके लिए। बेहतरीन हो गया, टाइम पूरा हो गया सर आपका। अच्छा, वंस अगेन इन्होंने फिर से एक जलेबी बनाई। इंडिया में कहीं पे कानून नहीं है, चाहे ह्यूमन राइट वाले जो भी बोले, वो ह्यूमन राइट वाले नहीं, एनिमल राइट वाले होंगे बाय द वे। वो कुछ भी बोलें, लेकिन ये कानून नहीं है, वो किसी भी बंदे को जेल में नहीं डाल सकते। बहरहाल दैट इज नॉट इवन माई टॉपिक। लेकिन इन्होंने बात की बात बिल्कुल सही की कि जनाब अगर ये लिखा हुआ है तो आप लोग इसको बुरा मान रहे हैं ना, ये तो नहीं मानते। तो मैं यही तो कहता हूँ कि भाई फिर ह्यूमैनिटी तो ये कहती है कि अगर तुम हमारी औरतों को गुलाम बना के रखने के इवज तुम कह रहे हो कि बिल्कुल सही है, और ये बंदा चूंकि चला गया था, मुझे दोबारा रिवाइंड करना पड़ेगा। बेटा स्टेज छोड़ना नहीं है, मैं दोबारा रिवाइंड करके बोलने लगा हूँ, अपना टाइम रीसेट करने लगा हूँ ताकि तुम सुनो। तुम्हें आवाज आ रही है? अयूब, अयूब फिर चला गया। जब तक ये आएगा नहीं मुझे दोबारा से रिमाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डंगर जो है, इमेजिन करो ये डंगर जस्टिफाई कर रहा है, एंड में करके गया है कि ये तुम्हारे मुताबिक गलत हो सकता है, हमारे मुताबिक नहीं है गलत। दैट्स द रियलिटी। और जब तक ये लोग ये इसी चीज पे रहेंगे, तब तक ये लोग, जब तक ये लोग अपने दीन में इस किस्म की चीज को जस्टिफाई करेंगे, तब तक ये कभी भी इंसानियत को समझ भी नहीं सकते। लेकिन ये लोग अपने आप को बड़ा इंसानियत के ऊपर समझते हैं। नहीं तो एडम, अगर काफिर भी अपना कुछ कर रहे हैं तो वो उनके हिसाब से तो वो सही कर रहे हैं ना, इनके हिसाब से गलत कर रहे हैं, तो ये क्यों बोल रहे होते हैं उनको? भाई उनके पर्सपेक्टिव से वो सही है जो वो कर रहे हैं, तो उनको करने दो आप। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आप। अभी मैं ज़रा दोबारा से रिवाइंड कर देता हूँ क्योंकि वो बैक स्टेज में दोबारा आया। मैं ज़रा इसको पुरानी जो इसने बात की थी ज़रा मैं वो शेयर कर दूँ पहले, ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए मेरी बात शुरू करने से पहले। ज़रा सुन लें सर। है। और यूएन भाई कब का है? 70 साल पुराना, 80 साल पुराना कानून। और ये कल का कानून, ये थोड़ी ना हजारों साल पुरानी एक तरीके की जो प्रथा है वो चली आ रही है उसको बंद कर देगा। वो किसको, कौन होते हो तुम जज करने वाले? लोगों को भाई, जिसको जो करना है वो करना है, वो उनके लिए जस्टिफाई है, आपके लिए जस्टिफाई नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सबके ऊपर थोप सकते हो कि नहीं यार भाई मेरे लिए जस्टिफाई नहीं है तो नहीं होना चाहिए। भाई अगर किसी के लिए जस्टिफाई है तो वो उसके लिए है, आपके लिए। ओके, मैं अपना टाइमर दोबारा चलाता हूँ। सर देख लें, इन्होंने कह दिया कि यूएन ने ये जो थोपा है कि गुलाम औरतें बना के इनके साथ चे करना गलत है, ये यूएन ने थोपा है। कैसे जस्टिफाई कर सकते हो आप यूएन की इस एक्शन को कि जो इतनी देर से प्रथा चली आ रही है, जो कि कुरान और हदीस ने बोली है, उसको यूएन जो है ना बंद कर दे। तो जनाब मैं कहता हूं, इंसानियत के नाम पे अगर आपने धब्बे देखने हैं तो वो कुरान और हदीस को मानने वालों को आप देख लीजिए। इंशाल्लाह आपको बगैर किसी टेंशन के, बगैर कोई सर्च लाइट मारने के बहुत ही आराम से नजर आ जाएंगे, जो कि अयूब साहब हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। अयूब साहब, मैं आपका टाइमर रीसेट कर देता हूँ, बोलिए सर। नहीं, सबसे पहली बात तो आपने जिस तरीके से इस बात को घुमाया है, मैं आपकी बात पे बिल्कुल मैं जानता हूँ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बात घुमाने का, और इस तरीके से आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। जो अपने आप को जस्टिफाई करना और सामने वाले को नीचे दिखाना ठीक है। भाई मेरा कहने का मतलब तो यही है, और मेरा कहने का मतलब साफ है कि भाई ये कल का कानून, किसी के हजारों साल पुराने कानून को चेंज करने वाला कौन होता है? ये तो मैं हर किसी के लिए बोलता हूँ ना कि भाई कौन होते हो तुम? अगर
कल के कानून को तुम्हारा कानून कब का है? 70 साल पुराना ही है ना, ये तो 1200 या 1300 1400 सालों से चल रहा है। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? उस तरीके से मैं इंडिया में ही बोलता हूँ। जो अभी ये 3 तलाक का कानून आया है, इसमें जो उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 तलाक का कानून को नाफिज कर दिया, मतलब कि भाई 3 तलाक नहीं दे सकते। तुम लोग कौन होते हो भाई हमारे 3 तलाक में टांग अड़ाने वाले? ये तो शरिया में लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप कौन होते हो मुझे ये बताओ। ले जी, बहुत बेहतरीन हो गया। वंस अगेन इन्होंने वही बात की, पहले इन्होंने मेरे ऊपर सरकाज़म फेंका, बट डज़न्ट मैटर एट द एंड ऑफ द डे। इमेजिन करें, ये कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो एक गलत और गंदी चीज़ों को, गलत और गंदी चीज़ों को रोकने वाले। लाइक अगर आप रोक रहे हैं कि जी आपने औरतों को गुलाम नहीं बनाना, बिकॉज़ ये एक गलत बात है और ये चलती आ रही थी कई सौ सालों से, 1200 सालों से, और ये एक गलत बात को रोका, यूएन ने रुकवाया, तो ये कह रहे हैं कि आप कौन होते हो इस गलत बात को रोकने वाले। ये भाई अभी थोड़ी देर पहले इंसानियत इंसानियत का प्रचार कर रहे थे, और अब ये आ गए हैं कि आप कौन होते हो इस गलत, इस ओह सॉरी, कोर्स इन कोर्स अच्छी रस्म को, जिसमें औरत को प्रॉपर्टी बना के रखा जाए और उसके साथ बेड पे ठुकाई की जाए, उसको रोकने वाले। जी अयूब सर। सबसे पहली बात तो गलत तो आपके लिए है ना, आप इस चीज को गलत कह रहे हो, सब लोग तो नहीं बोल रहे ना। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ कि कोई हर जो चीज गलत होती है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल टाइम के साथ वो चीज चेंज होती है। लोगों का पर्सपेक्टिव टाइम के साथ चेंज होता है। पुराने जमानों में बंधुआ मजदूर होते थे जिनको तनख्वाह नहीं दी जाती थी, लेकिन उनसे काम कराया जाता था। उस टाइम पे ये चीज सही थी। उस टाइम पे लोगों के पास गुर्बत थी, उनको खाने के भी पैसे नहीं थे। आपको पता है जो कोलकाता में हजारों लोग प्लेग से मर गए थे, भुखमरी से मर गए थे, तो उस टाइम तक देखा जाए तो बंधुआ मजदूरी एक वरदान थी हिंदुस्तान के लिए। तो आप अगर इस टाइम पे बोले कि नहीं नहीं बंधुआ मजदूरी तो बहुत गलत थी, उनको एक प्रॉपर पैसा तो मिलना चाहिए, ये सब मिलना चाहिए, तो ये चीज देखो टाइम टू टाइम चेंज हुई है। आपका पर्सपेक्टिव भी टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। तो आप इस चीज को गलत नहीं बोल सकते मेरे भाई। मेरा कहने का मतलब यही है। आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैं कह रहा हूं केवल आपको, पुराने जमानों में ये चीज होती थी। ओके, वन सेकेंड देखें, ये बंधुआ मजदूरी के ऊपर चले गए। वहां पर बंधुआ मजदूर को भी मजदूरी के तौर पे रिहाइश भी मिल रही थी, खाना पीना भी मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। देखें, एक जमाना था जिस वक्त बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम था। बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम ये होता है कि रुपया देने की बजाय उसको उसके एवज कुछ और मजदूरी के तौर पे दे दिया जाए। बंधवा मजदूरी इज मजदूरी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्स नंबर ऑफ ईयर्स तक, तुम ये काम करोगे, तुम्हें रिहाइश भी दी जाएगी, खाना भी दिया जाएगा, कपड़ा लत्ता भी दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड बंधवा मजदूरी। हमारा ये टॉपिक ही नहीं है इस वक्त। आप ये कह रहे हैं अयूब साहब कि एक लड़की को प्रॉपर्टी बना लेना है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। प्रॉपर्टी बना रहे हो आप, और आप कह रहे हो कि उस प्रॉपर्टी को लेके उससे फायदा उठाना है। साउथ में एक गांव है, इसका नाम विजयवाड़ा है। उसकी एक कहानी बहुत फेमस है हिंदुस्तान में। आप अगर पढ़ेंगे, आप अगर गूगल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। उस कहानी में एक मजदूर आदमी जो एक अपने पैसे वाले सेठ का गुलाम होता है, वो अपने मालिक से मतलब 30 साल से गुलामी कर रहा होता है। वो अपने मालिक से बोलता है कि मुझे एक बार शिव टेम्पल जाने दो। उसका मालिक बोलता है अगर तुम 20 बीघा खेती जोत दोगे एक दिन में तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो नहीं जोत पाता। फिर उसका मालिक दूसरे दिन बोलता है कि चलो ठीक है तुम 15 बीघा जोत दोगे। वो नहीं जोत पाता, तो उसको जाने ही नहीं मिलता। तो इस तरीके की चीजें होती थी मेरे भाई। उनको कोई रकम नहीं दी जाती थी, उनको कोई कुछ नहीं देता, केवल उनको खाना दिया जाता था और अपने घर में रहाइश दी जाती थी। आप इस तरीके से झुटला नहीं सकते बातों को, आप इस तरीके से मिटा नहीं सकते। और दूसरी बात ये थी, उस समय ये चीज जायज थी क्योंकि गरीबी थी, और आज के टाइम पे नहीं है क्योंकि लोग समृद्ध हैं, लोगों के पास पैसा है। तो उस टाइम पे उस तरीके से सेक्स स्लेवरी पहले अलाउ थी, आज के टाइम पे नहीं है। तो आज के टाइम पे अलाउ नहीं है इस चीज को। आपने अभी कहा कि यूएन कौन होता है इसको रोकने वाला। और अब ये जस्टिफाई कर रहा है कि आज के टाइम पे नहीं है। आज के टाइम पे अगर नहीं है तो वो कुरान और हदीस की वजह से नहीं है, वो यूएन ने रोका। और अभी पहले तुमने इस चीज को कहा है कि यूएन कौन होता है रोकने वाला। दूसरी बात,
बदवा मजदूर, भाई वो मेरा टॉपिक ही नहीं है, लेकिन वंस अगेन इसका मतलब है मजदूर को कहा गया कि तुम एक्स काम करो तो तुम ये ले सकते हो, नहीं कर सका, ठीक है, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि तुम औरतों को गुलाम बना रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो, दैट्स वेयर इट मैटर्स। और बंदा भाग गया है, और बंदा भाग गया है। अयूब तुम मेरी बात सुनते सुनते भागते क्यों? अरे आपकी आवाज चली जाती है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, मेरी बीच में आवाज चली चली जाती नहीं है। जाती है, जब तुम्हारी तुम बोल रहे नहीं हो तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम अपने बोलते हुए क्यों नहीं तुम्हारा नेटवर्क जाता? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात सुनता हूँ, बीच में आपकी आवाज अब कट हो चुप जाती करके, है। अब चुप करके यहीं पे रहो, और अपने फोन को जो है लॉक मत होने देना, उस पे उंगली शुंगली लगाते रहो, नेटवर्क का अभी इशू देखो नहीं फिर है से। ये। हाँ अभी देखो, अभी थोड़ा बीच में मैं कट गई थी बोलूंगा तो अभी। आवाज आएगी भाई। नहीं 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 नहीं, उस टाइम पे आपकी हाँ नहीं हाँ आ हाँ रही थी, हाँ। तुम्हें पैक हुआ था। हम्म। हाँ ठीक है, बोलो, अभी आप बोलो। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि तुमने एंड में कहा उस टाइम पे थी आज नहीं थी, तो भाई साहब ये जो उस टाइम पे थी आज नहीं थी, ये तो यूएन ने बंद कराई, और तुमने थोड़ी देर पहले कहा था यूएन कौन होता है बंद कराने वाला, क्योंकि कुरान और हदीस में बंद नहीं हुई है, यूएन ने बंद कराई। कि अगर तुम लोग ने ट्रेडिंग, और तुम तो इसको बुरा कह रहे थे कि यूएन ने बंद क्यों कराई, वो कौन होता है बंद कराने वाला जो इतने अरसे से चल रहा था, और अब तुम मुझे कह रहे हो। भाई देखो, जलील चीज को बंद कराना ही बेहतर है, बगैरती को बंद कराना ही बेहतर है, ठीक है, दैट इज द रियलिटी। तुम औरत को प्रॉपर्टी बना रहे हो और इसको जस्टिफाई कर रहे हो। यार तुम्हें ये बात जस्टिफाई करते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि तुम किस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, और तुम इसको बदवा मजदूर से कंपेयर कर रहे हो? यार लख दी लानत है तेरे थे। यानी कि सोच और गैरत, सोच के अंदर ही गैरत ले आओ यार, कम अज कम। शायद फिर तुम थोड़े से इंसानियत में आ जाओ, क्योंकि इंसानियत किसी औरत को गुलाम बनाने में नहीं है, उसको प्रॉपर्टी बनाने में इंसानियत नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो ये आपने बोला कि यूएन ने इसको प्रेशर से बंद कराया ना, तो पहले तो बंद नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला था हम तिजारत रोक देंगे, तो प्रेशर से बंद हुई ना भाई, ऐसे तो बंद नहीं हुई। मैं कह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे होना चाहिए ये वो, मैं आपको यही बता रहा हूँ मेरे भाई, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि पुराने जमाने में ये चीज होती थी, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ये चीज गलत है। टाइम टू टाइम लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं मेरे भाई, मैं आपको एग्जांपल देने का भी मेरा मौकफ यही था कि आप मेरे एग्जांपल से समझें कि टाइम टू टाइम लोगों के मौकफ चेंज हुए, लोगों की सोच बदली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी प्रथाओं की चीजें गलत थी, नहीं थी भाई। अगर लोग पुराने जमाने में स्लेव बनाते थे तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये चीज गलत है, मैं ये चीज बोलूंगा कि हाँ बनाते थे, अब नहीं बना रहे। अब नहीं बना रहे यूएन की वजह से, जिसको तुम पहले ही गलत कह चुके हो। अगर यूएन बीच में ना आए तो जनाब आप आज भी स्लेव बनाते, जैसा कि अफगानिस्तान ने दोबारा ये रूल कर दिया है, क्योंकि वो यूएन की नहीं मानता, उसने शरीयत वापस ले आया और उसने स्लेवरी को अपने चार्टर में डाल दिया। दिस इज द रियलिटी, ये तो रियलिटी है, क्योंकि इस्लाम ने, कुरान ने इस चीज को कहीं पे बंद नहीं किया। कुरान ने चूंकि इसको किसी जगह पे बंद नहीं किया, मोहम्मद की हदीसों ने कहीं पे इस जगह को बंद नहीं किया, लिहाजा स्लेवरी आज भी वापस आ चुकी है। जो कंट्री यूएन के चार्टर में नहीं है उसमें स्लेवरी वापस आ गई है, दैट्स द रियलिटी। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हो इसको गलत नहीं कहना, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, मोहम्मद ने किया है, तो ये अजली तक है, क्योंकि मोहम्मद बेहतरीन नमूना है। बेहतरीन तो नहीं, खाली नमूना ही था वो, लेकिन बेहतरीन नमूना है, इस वजह से आप इसे कभी बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, चलो मैं तो इस चीज को मैं आपके सामने एग्री होता हूँ, अगर ये चीज लिखी हुई है तो मैं इस चीज को कभी भी गलत नहीं ठहराऊंगा, मैं इसको जस्टिफाई करूंगा ताबत ताहयात तक, और मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ आपके सामने। और ये आपने बोला ना कि यूएन ने इसकी तिजारत रोकने का धमकी दी और इसलिए बंद हो गया, हाँ धमकी दी। और सोमालिया में मैं देखो बताता हूँ आपको, एक सोमालिया जगह है, आपने देखा होगा, वहां पे पायरेट्स वगैरह है, वहां पे भी बहुत मुसलमान रहते हैं, वहां पे कहाँ सेक्स स्लेवरी हो रही है? एक चीज बताओ। अफगानिस्तान का आपने एग्जाम्पल दिया, चलो मैं उसको उसको एक साइड लाइन रखता हूँ, अभी आप सोमालिया की चलो बात करो, कहाँ हो रही है वहां पे। और दूसरी बात ये है कि सोमालिया चलो इंटरनेशनल ठीक है, ट्रेड करता है कि नहीं करता?
इंटरनेशनल ट्रेड, बट उसमें कितने सारे सैंक्शंस लगे देखे आपने यूएन के? क्यों लगे हैं? क्यों लगे हैं? उनके हरकतों की वजह से लगे हैं। एनी हाउ, वंस अगेन, अगर वो स्लेवरी कर लेते तो 100% सैंक्शन लग जाते। नाउ द एंड ऑफ टॉपिक यहाँ पे हुआ जब आपने कहा कि आप इसको कभी भी गलत नहीं कहेंगे। अगर आपने कह दिया कुरान में लिखा है, बेटा कुरान में लिखा, ये आप पढ़ के आए हैं, तो आप अगर आप ये लफ्ज यूज नहीं कर सकते, और आप इतनी देर से डिफेंड इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि कुरान में लिखा। चलो एक बात तो डन हो गई, आपने इसको गलत अब कहना ही नहीं है, तो आपसे मजीद बात क्या करें। दोस्तों इन्होंने कह दिया कभी इसको गलत नहीं कहेंगे, लिहाजा बात यहाँ पे खत्म हुई थी। दूसरा सवाल आपके साथ था जो आपने होमवर्क लेना था, वो ये था कि कुरान के अंदर छोटी बच्चियों के साथ शादी की इजाजत है। अब जरा उसका जवाब भी आप पढ़ नहीं, के आए। मैंने इसकी तफ्तीश नहीं करी, मैं वक्त नहीं मिला मेरे क्यों नहीं पास। तफ्तीश करी जब आपको 2 ही सवाल दिए गए थे, एक ये, और आपने कह दिया कि जनाब इस चीज को आप कभी जस्टिफाई नहीं करेंगे, नहीं इसको गलत नहीं कहेंगे क्योंकि कुरान में लिखा है, मोहम्मद ने किया है। तो अगर आप किसी बगैरती को गलत नहीं कहेंगे, बगैरती नहीं कहेंगे, तो फिर उस टॉपिक पे मजीद बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों कि जितनी बातें हो गई हैं काफी हो गई हैं फिर उसके बाद। दैट्स द एंड ऑफ डिस्कशन। तो अब आप छोटी बच्चियों के ऊपर आ जाए।